हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी हेल्दी लाइफस्टाइल ही एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी में आज मैं एक बात ऐड करता हूँ कि बहुत लोग पूछते भी हैं कि क्या जो देसी घी है उसे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होगा। तो इसी विषय में बात करेंगे। जो फैक्ट्स के बेस्ड जो जानकारी है वो मैं शेयर करूंगा, मिथ्स को नहीं। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री में जाके देखते हैं पीछे और आज के साथ उसको कंपेयर करते हैं। आज वर्ल्ड में जो सबसे मेजर कंसर्न बना है डिज़ीज़ का वो है हार्ट प्रॉब्लम्स। कोलेस्ट्रॉल के साथ रिलेटेड कह सकते हैं या जो हार्ट डिजीज़ अलग अलग हैं वो सबसे एक नंबर पे आ रही हैं। इन द मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री में भी ये एक नंबर पे है और जो डेवलपिंग कंट्री में है उनमें भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में से ये एक नंबर पे है। और अगर पीछे हम लोग हिस्ट्री में चले 1980s के पहले, तब जो हार्ट की प्रॉब्लम्स थी वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हो रही थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसको हम लोग एक नंबर पे ले सकें। तब लोग मोस्टली जो डायरिया है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में डायरिया, वॉमिटिंग, कॉलरा लाइक जो डिजीज़ हैं वो डिजीज़ एक नंबर पे होती थी, डेथ का जो मेन कॉज बन रहा था। लेकिन अभी आज के टाइम में जो हार्ट प्रॉब्लम है वो एक नंबर पे चल रही हैं। और इसी टाइम पे अगर हम लोग देखें कि 1980s के अर्ली जो टाइम था उस समय ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि सबको देसी घी खाना बंद करना चाहिए और उसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल शुरू करना चाहिए सभी को। और रिफाइंड ऑयल शुरू किया तो जो जितने परसेंट हार्ट डिजीज़ उस टाइम हो रही थी उससे हार्ट डिजीज़ ने प्रोग्रेस किया और आते आते वो अभी एक नंबर के जो किलर बन गई। अब मेरे को तो ये बात नहीं समझ आती कि जो चीज़ें हमने किसी डिजीज़ से बचाव के लिए की उस चीज़ की वजह से अगर वही डिज़ीज़ बढ़ रही है तो इट मीन्स वो जो बचाव के हमने तरीके अपनाए थे वो सही थे या गलत थे। मुझे तो गलत लगते हैं। अगर आप लोगों को किसी को सही लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। तो वो जो करेक्शन का पैटर्न चला कि देसी घी खाना बंद करना है, तो उसकी एग्जांपल तो हमारे पास सही साबित है कि आज कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट डिजीज़ हैं वो एक नंबर पे हैं और 1980s के पहले वो एक नंबर पे नहीं थे। तो अब सिंपल बात करते हैं कि घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद भी ये कहता है और होम्योपैथी भी ये कहती है कि जो देसी घी है वो खाया जा सकता है, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। कुछ स्टडीज़ हैं जिनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो वहाँ पे रिसर्च की गई इंडियन पीपल पे स्पेशली, तो वहाँ पे तो ये पाया गया कि जब हम लोग घी रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो हार्ट डिजीज़ होने के चांस कम हो जाते हैं। रेफरेंस है लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूँगा मैं ज़रूर, आप देख सकते हैं। और हाई क्वांटिटी ऑफ घी लेने वाले जो लोग थे उन लोगों में इसके अलावा जो लिवर की डिज़ीज़ थी उनके चांसेस कम हुए, स्किन की प्रॉब्लम्स कम हुई और इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ी उन लोगों की। तो घी के ये वाले बेनिफिट हैं। अब घी खाना कितना है, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि रूटीन में 1 चम्मच से लेके 4 चम्मच तक एक दिन में घी एक आम पर्सन खा सकता है। 1 चम्मच से लेके 4 चम्मच तक 24 आवर्स में घी कंज्यूम हो सकता है। टोटल मिला के
आप जो क्या लगाते हैं सब्जी को, और कोई अपने जो चपाती है उसके ऊपर लगाते हैं, ये सारा कुछ मिला के 1 से 4 चम्मच तक एक आम इंसान घी खा सकता है। हाँ, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उन लोगों को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप फैट वैसे ही कम लीजिए ओवरऑल डाइट में, तो घी जो है वो 1 चम्मच तक मैक्सिमम ले सकते हैं, और उतना लेना चाहिए भी, ये ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। और बाकी सारी और जानकारी भी देता हूँ घी के कुछ अलग बेनिफिट्स के क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक वही आपसे बेनती कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ज़रूर, बेल आइकन दबाना नहीं दबाना वो आपकी इच्छा है, लेकिन इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अच्छी जो हेल्थ रिलेटेड जानकारी है वो आगे पास ऑन हो सके। तो अगला बेनिफिट घी का कैसे है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, बॉडी सारी हमारी हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन अलग अलग सेल्स से ही तो बना है। तो जितने भी सेल्स हैं उन सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की जो कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन का 50% पार्ट सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं उनको। 3 तरह के फॉस्फोलिपिड होते हैं, उस डिटेल में नहीं जाते। फॉस्फोलिपिड्स है क्या, ये फैट सेल्स होते हैं। फैट सेल्स कहाँ से आएंगे, बॉडी में जितनी फैट होगी उसके अकॉर्डिंगली ही वो उनको आगे मैन्युफैक्चरिंग होगी। और जो फैट सेल्स की बाइलेयर बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की, उस बाइलेयर की वजह से सेल की इम्यूनिटी बढ़ती है। वो ही बाइलेयर जो है वो बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को और बहुत से अलग अलग चीज़ें जो हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं उनको सेल के अंदर जाने से रोकती है, वो जो बाइलेयर है। और वो बाइलेयर बनी हुई है फैट सेल्स की। तो फैट सेल्स हमारी इम्यूनिटी के लिए देखिए मेन सब्सटेंस हो गए, तो फिर डाइट में फैट क्यों नहीं हो सकती। और इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं घी के साथ और फैट के साथ रिलेटेड, वो बातें भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।